ये नोटों का अंबार देख रहे हैं। ये नोटों का अंबार मिला है झारखंड के कांग्रेस के एक नेता के हाथ से। पैसा तो गरीबों का है, लेकिन इनकी तिजोरी में कैसे आ गया? खैर, ये देख के आपको ममता बनर्जी के वो मंत्री का पैसों का अंबार याद आया कि नहीं, जो सिर्फ 3 दिनों तक सिर्फ पैसे निकलते ही रहे। गड्डियां, करारी नोटों की गड्डियां। शायद आपको डीके शिव कुमार के घर पे जो छापा पड़ा था उसकी भी याद आई होगी, जहां पे सिर्फ सोने चांदी के वस्तुएं निकल रही थी उनके तिजोरी से। अब ऐसे में बताइए जरा कि झारखंड जैसा राज्य जो कि जर्मनी के बाद वहां पे सबसे ज्यादा संसाधन है, मिनरल्स है, ओर्स हैं, और वो सबसे ज्यादा गरीब है बिहार के बाद। तो ऐसा ये पूरा जो मांजरा है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गरीब क्यों गरीब रह जाता है और अमीर नेता और अमीर नेता कैसे बन जाता है। वो नेता जो साइकिल से चलते थे वो फ्लाइट और प्राइवेट जेट्स में जाने लगते हैं। उनके पास गाड़ियों का एक बड़ा काफिला तैयार हो जाता है। उनके आसपास के रिश्तेदार बिल्कुल धनी धनाढ्य हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, कंपनियां खुल जाती हैं। ये पैसा किसका है? ये पैसा मेरा, आपका, गरीबों का, हमारी गाढ़ी कमाई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर चुनाव को भी देखा जाए तो ये जो बीते दिनों जो 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं और जहां कांग्रेस पूरी तरह से सफा चट हो गई है हिंदी पट्टी में, उसमें भी करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन ऐसे समय में जब राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, हालांकि उसके लिए कान पकड़ के माफी भी मांगते हैं, अदानी पे बार बार आक्षेप लगाते हैं कि ये पैसा खाते हाथ खिलाता है और प्रधानमंत्री जी को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है, पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। कहते हैं कि ईडी उनको गलत तरीके से टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष के नेताओं के घर पे छापे क्यों पड़ते हैं। तो अगर ये भी मान लिया जाए कि चलो छापे गलत पड़ रहे हैं, पर क्या पैसे गलत निकल रहे हैं? पैसे तो मिल रहे हैं। इनके रिश्ते जो है वो दूसरी शेल कंपनियों से वो भी उजागर हो रहे हैं। अब ऐसे में अगर एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे और 2024 का परिप्रेक्ष्य रखेंगे जहां पे करप्शन एक बड़ा मुद्दा फिर से होने वाला है, उसमें आप बताइए कि कांग्रेस के नेताओं को सत्ता में ना रहने के बावजूद, यूपीए की तो बात ही छोड़ दीजिए, 10 साल में 10 घोटाले, वो उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन सत्ता में ना रहने के बावजूद जहां पे वो एक सहयोगी पार्टी है किसी राज्य की में, वहां पे भी उनके घर में नोटों के ऐसे अंबार मिल रहे हैं। खबर तो ये भी है कि तेलंगाना में जो अभी उनका मुख्यमंत्री बने हैं उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और खुद कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। अब ऐसे में कांग्रेस की विश्वसनीयता क्या शून्य अंडा नहीं हो जाती जब बात करप्शन की आती है? और तब कहते हैं कि हाँ, कि जनता को हमने ये बताया, वो कहा, ये दिया, वो दिया, और करप्शन में मामले में वो प्रधानमंत्री पे फिर भी भरोसा करती है। वो इसीलिए करती है कि प्रधानमंत्री पे एक लेश मात्र भी करप्शन का, भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं है। वो सब छोड़ दीजिए, आरोप भी नहीं है, तब भी नहीं थे जब वो सत्ता में नहीं थे, तब भी नहीं थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भाई जनता है, सब देख रही है, जान रही है, जनार्दन है तो समझ भी रही है कि सच्चा कौन और झूठा कौन, चोर कौन और संत कौन। नमस्कार।